मेरे बारे में ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, सुना सुनी के बातों में जाओ नको, तुमने अल्लाह का वास्ता दे रो, सुना सुनी के बातों को अमल करो नको, तुमने अल्लाह का वास्ता फिर से दे दो, बार बार दे दो, तुम्हें आको मेरे से मिलो, तुम्हें आको पूछो, ये ऐसा कहते ना वैसा कहते ना, ये क्या करको तुम्हें पूछो। जब तुम ना लोगों को मालूम होता है सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, तुम ना लोगों को मालूम होता। और कहां भी मोहल्ले में, एरिया में अगर से मेरे भाइयां, मेरे साथ में रहने वाले, मेरे खुद के भाइयां भी अगर से गलती करे या किसी को तकलीफ दिए या किसी का दिल दुखाए या गरीब को सताए या रउडिज्म करे, अल्लाह की कसम बोलता हूं तुम्हें लोग खंबे को बंद डाल को मारना, हमको नहीं पूछता मैं वापस आको तुम्हारे पास, मैं अगर से पूछता जा तो मेरे बाप के औलाद नहीं, मैं गलत क्यों नहीं आता, और मैं भी अगर से गलती करा तुम्हें क्या सजा देना दो, पुलिस का हैंड ओवर करो, तुम्हें खुद सजा देती तुझे भी मैं सिर झुकाता हूं। इंशाअल्लाह सुना सुनी के बातों को जानो को, जो सच है वो देखो, अल्लाह को डर को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हें भी जियो और दूसरियों को भी जिलाओ। ये जिंदगी सच में सच्ची जिंदगी, अल्लाह को पसंद आने की जिंदगी, जो दूसरों का ख्याल करती, जो दूसरों के लिए मदद करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सुनेरिंगा हदीसा के जरिए से, आलिमा के जरिए से, कभी ये नहीं पूछे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने जो पैगंबरा थे वो पैगंबरा हर बार जो उस वक्त के जो हालात थे वो हालात के ऊपर उन्होंने एक ही बात बोलते हैं, उस वक्त आज हम ना ये होना, आज हम ना वो होना, आज हम ना ये होना करको पूछे, अल्लाह से भी वही आते, तुम ना क्या होना पूछो करको। उस वक्त जो पैगंबर आते उन्होंने उनके हिसाब से मांग लिए, ले लिए, लेकिन ये किचक नबी, ये किचक हमारे प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या भी नहीं मांगे, बस मांगे तो मांगे एक ही चीज मांगे, जो आज हमारे बड़े हमारे साथ नहीं, जो गुजर को ही, जो आज तुम्हें मैं हमें साथ में ही, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, इनकी मगफिरत के वास्ते उन्होंने मांगो ही। कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछे, ए अल्लाह आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आने वाले दिनों में हुकूमत बनती है, आने वाले दिनों में राजा महाराजा होती, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट होता है, आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर बनता है, आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर बनता है, या आने वाले दिनों में फला 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 इन्हें वो उन्हें ABCD XYZ एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, इसकी तुम मगफिरत करा, ये नहीं पूछे ना हुजूर। बोलो तुम्हें लोग कभी ये पूछे क्या? सारी उम्मत को पूछे तो हमें तुम्हें सब जने ये उम्मतें होगी, उम्मत में शामिल होगी, तो हमें उम्मत का काम करना, अल्लाह का तुम वास्ता दे रहा हूं, वो गरीबा का, वो भाइयों का, जो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बता को देखो ही, उसे देख को हमें चलेंगे, अमल करेंगे, हमारे तुम्हारे जितने भी गुनाया गलतियां हो को ही उसे माफ करने वाला अल्लाह से दुआ करेंगे, गुजारिश करेंगे, अल्लाह जितने भी हमारे गुनाया दुआ गलतियां हो को ही तू माफ कर, तू माफ कर। मेरी माँ एक माँ की मोहब्बत होती होती है, तो माफ करने वाला अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत कितनी रहेंगी तुम्हें लोग सोचो कभी सोचो, तुम्हारी माँ मेरी माँ मुझे कितना चाहती है, कितना मोहब्बत करती है, कितना बिलबिलाती है। मेरी माँ रोज हर दिन, आज मैं यहाँ हूँ, हर चीज हर बुराई, हर एक गलत चीजा, हर चीजा से मैं पाक हो को, धुल को, दिन ब दिन आगे जा रहा हूँ। परेशानियां, मुसीबत, टेंशन, क्या क्या किच सामने आती, टकराती, गिर जाती, सामने आती, टकराती, गिर जाती, कौन किच क्या क्या किच करती। तुम्हें देखे रहेगा रामायण महाभारत में तीर आने लगा छोड़ दी, उधर से एक तीर आती है, उधर से एक तीर गिर जाती है। देखे रहेगा ना रामायण महाभारत, देखो रहेंगे बहुत से मेरे भाइयां, इधर से एक तीर आई तो उधर एक लक्को गिर जाती है। ये मेरी तीर नहीं है, ये मेरा बस की बात नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ, जो मेरी माँ मेरे वास्ते दुआ करती है। हर दिन मैं कितना बोलिया तो भी कम बीच, हर दिन मेरी माँ 3 घंटे रात को सोती है, हाथ में पंसुरा रहती है, फजर में उठ जाते हैं, ताजुद गुजार को, फजर की नमाज पढ़ को, सुबह से शाम तक बहुत से मेरे भाई हैं मेरे घर को आते रहेंगे। मेरी माँ हमेशा बच्चे के वास्ते पंसुरा हाथ में रख ले को दुआ करते रहते हैं। तो मेरी माँ का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ तुम्हें भाइयां जितने भी खड़ी, तुम्हारे माया भी ऐसा तुम्हें मोहब्बत करते रहेंगे, करती नहीं करते। तो एक माँ की मोहब्बत इतनी होती है,
तो 70 माह की मोहब्बत रखने वाला वो अल्लाह ताला उन्हें कितनी मोहब्बत रखेगा तुम्हारे बंदे, तुम्हारे ऊपर, उसके बंदे के ऊपर, हमारे नबी के उम्मतें के ऊपर। इंशाअल्लाह हमारे से जो गलतियां हैं, जो भी तुम्हें गुनाया, तुम्हें मैं सब करी, ये चीजा को हटा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले लो, 40 साल तक उनको कुछ नहीं मालूम था, 40 साल तक उनको कुछ नहीं मालूम था। उनकी उम्र जो है 60 पर 3 साल, दूसरे पैगंबरा की 700 साल, 800 साल, 300 साल, कितने कितने की साल थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने 40 साल के हुए, 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली, 40 साल की उम्र में उनको वही आई, 40 साल की उम्र में उनको अल्लाह ताला से पैगाम आया, 40 साल की उम्र में उनको मैसेज आया, ए मोहम्मद उठो, उठो काम करो रब के नाम से, उठो काम करो। उनको वही आई, वो वही का नाम जो है आयत आई, आयत इकरा बोल को, यानी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोहम्मद उठो, जगाओ, सबको जगाओ, तुम्हें पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ, पढ़ो वो रब के नाम से जिसने दुनिया बनाई, पढ़ो वो रब के नाम से जिसने ये सारा आलम बनाया, पढ़ो वो रब के नाम से जिसने ये सारी कायनात बनाई, पढ़ो मोहम्मद उठो। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र के बाद आगे बढ़े तो उनको 20 पर 3 साल इच मिले से, 20 पर 3 साल की उम्र में कितने परेशानियां। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उनको सुनने के पहाड़ा मिल जाते थे, उनको पूछताछ चलती थी, तुमना क्या होना, तुमना ये होना वो होना। लेकिन कभी एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं पूछे कि मुझे सुनने का पहाड़ होना, मुझे हीरे का होना, मुझे मोती का होना, मुझे डॉलरा होना, मुझे ये होना, मुझे वो होना। लेकिन एक ही चीज पूछे, उन्होंने जिंदगी भी ऐसा गुजार को ही फट्टे कपड़े पहनने को, फट्टे पेवाना के कपड़े सी उनके हाथों से सिले को, 4-4, 5-5 पेवाना डाल कर देते हाथों में, कितनी भारी पैंट पहनी हो, व्हाइट भी शर्ट भी। ऐसी तो हालत उस वक्त की आज तुम्हारी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, नहीं है ना। तो उन्होंने वत्ते फाके कर को, वत्ते चीजा हमारे अंदर आज आन देकर को बोल को छोड़ को जाको ही। तुम ना सब अल्लाह का वास्ता दे रहो, मेहरबानी से अपना नहीं दूसरे भाइयों का भी ख्याल करो। सब जने सोचो ये दिन, ये जिंदगी, एटलीस्ट मैं चाहता हूं तुम्हें लोगों से भी एक 3 सेकंड के वास्ते से भी आंखें बंद कर को सोचो, सोचो तुम्हारी मौत आने वाली है, मेरी मौत आने वाली है। मैं कब मार तो मुझे भी मालूम नहीं, मैं भी मरने वाला हूं, मैं कब मर रहा हूं कि मेरे ऊपर कब पर्दा पड़ता है ये भी मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, मेहरबानी से मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ये कुछ सियासत के लालच से या पॉलिटिक्स के लालच से, ये कोई से भी इलेक्शन के लालच से मैं यहाँ को तुम्हारे बीच में ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी तुम्हारे पास ये बात रखी हूं, मुझे अल्लाह मेरे दिमाग में, दिल में दिया है कि तू कर सकता, तू कर। तेरे साथ बहुत से 100 के, हजारों के जने, हजारों के नौजवान, बड़े उम्र दराज बुजुर्ग सब जने आने के वास्ते तैयार हैं। अगर तेरी एक आवाज उठी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जने तेरे साथ हाथ खत्म को खत्म मिला को उम्मत का काम कर सकती हैं, सुन्नत के ऊपर चल सकती हैं, एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। ये चीज मैं दिल में लेको आगे बढ़ को हूं। तुम ना सब अल्लाह का वास्ता मैं बार बार दे रहा हूं, मुझे कोई चीज की इधर लालच नहीं है। बस तुम्हें लोग अपने अपने घर के पास अपने बच्चों को जो बाजू के हैं उनको पढ़ा लो, उनको एजुकेशन दे लो, उनको दीनी तालीम दो, उनको नमाज की दावत दो, उनको कुरान की तिलावत करने के वास्ते बोलो। हर दिन घर में कुरान पढ़ाओ, हर दिन पढ़ाओ, हर दिन कुरान पढ़ाओ, हर दिन अल्लाह ताला का जिक्र रंदे, हर दिन कुरान की तिलावत होंदे, फरिश्ते आते घर को हर दिन। मेरी जिंदगी में 5 साल से कभी एक दिन नहीं गुजरा कि मैं कुरान पढ़ने बगैर बाहर ही नहीं आता। मैं हर दिन मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़कर बाहर आता हूँ। आज मेरी बोलने की सबब क्या है करके बोले तो हमारी कामयाबी की सीढ़ी जो है वो नमाज है, वो कुरान है। कैसे कैसे परेशानी के मैं फेस करवा आले को हूँ, ये मेरी मसलियत नहीं, वो मेरे अल्लाह की मसलियत और मेरी माँ की दुआ की मसलियत, उसके वजह से मैं सामने जाने को हूँ। सो तुम्हें लोग भी ये चीज इख्तियार करो, तुम्हें भी अल्लाह को याद करो, तुम्हें भी सोचो मौत आनी है, हम ना किसी हाल में मौत नहीं छोड़ती, हमें मरने वाले जरूर हैं। हमें अल्लाह का दामन पकड़ेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान का तिलावत घर में होंगे। और हमारा जो माल दिया है वो माल के जरिए से हमें हिंदुस्तान में अगर से जीना है तो एजुकेशन होना जरूर है, एजुकेशन होना जरूर है। तो
मेरे भाइया, मेरी एक आवाज, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। ये चीज को लेकर मैं आगे बढ़ी हूं। तुम्हें लोग सुबह 7 बजे गड़े की स्कूल के पास मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ कर ले आओ, ये दुआ करो, दिल से दुआ करो, ऐ अल्लाह, जो इमरान आवाज उठाया है, जो इमरान जिस मकसद से आगे बढ़ा है एजुकेशन का मामला लेको, अगर से ये मकसद के अंदर इंशाअल्लाह ताला वाकई में अगर इन्हें दिल से काम कर रहा है, ये इसके काम की वजह से जो गरीब भाइयां हैं, जो मजलूमा हैं, इनको अगर से किसी 4 बच्चों को कहते भी भला होता है, किसी 2 बच्चों कहते भी भला हो को उन्हें तरक्की होती है, हमारी कौम तरक्की होती है, तो इसे कामयाबी फरमा, इसका साथ दे, बच्चा के एजुकेशन कंप्लीट करा, ऐसी दुआ करो। अगर नहीं हो रहा है तो दुआ न तो करो, यह भी तुम्हें दुआ करके निकलना। बस मेरी बात को खत्म करता हूं, कुछ गलत बोले रहा माफ करो। सब जने से आजिज़ाना बार बार गुजारिश है, सब उधर कल 7 बजे आको ये जलसे को कामयाब करो और जिंदगी क्या एक 3 मिनट के वास्ते आंखें बंद कर को अल्लाह को याद कर को, हम ना खबर के अंदर डाली, हमें खबर नहीं क्या कर सकती है। रहमानिया मस्जिद मालूम है ना सबको भाइयों को, रहमानिया मस्जिद टिप्पू भवन जो गड़े की स्कूल बोलती, 4 शादी मालूम है नहीं भाइयों को।